नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है किसका? कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। एग्ज़ाम डेट है 26/12/20, प्रातः 10 से 12 है ना। आंसर की मैं बताता हूँ। परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिक डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 है ना। पेपर कोड 8282। फिर एग्ज़ाम डेट है 26/12/20। अब इसमें भैया 200 क्वेश्चन है ना, 200 क्वेश्चन है। लेकिन इसमें अपन को ये है ना, 40 क्वेश्चन ये राजस्थान जी के हैं, तो इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं अपन। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। और जो टफ क्वेश्चन है और जो पहली बार आएगा है ना, उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नेगेटिव ना जाए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होते हैं ऑथेंटिक बुक जैसे कि RVSE, NCERT या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितना हो सके उतने निकालो, हर एक अक्षर याद होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर याद नहीं होगा है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की, और वो याद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है ना ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही आते हैं तोड़ मरोड़ के, तो ये हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। जाखम प्रतापगढ़ में, कोई दिक्कत नहीं है। शेरगढ़ पंची विभिन्न राजस्थान के जिले में, ये 12 में है। ये ऐसे याद कर रखा है, देख शेर, शेर रे से 12 का रे। फिर दूध बाबड़ी, ये माउंट आबू है। गोविंदगिरी, ये बंजारा, बंजारा 4 4 4 है ना, बंजारा सही है 4। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये गोविंदगिरी की जाति से संबंधित है बंजारा। बढ़िया क्वेश्चन है बंजारा। ठीक, बंजारा। फिर 5 पशु नस्ल और पशु, पशु नस्ल एवं पशु, पशु नस्ल और पशु। जब नाली भेड़ की है, नागौरी गाय है, शेखावाटी, शेखावाटी बकरी सही है। नहीं नहीं, चक्कर तो सिर्फ यही है, नाली 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 और नाड़ी। तो नाली भेड़, नागौरी गाय, शेखावाटी बकरी। मालपुरी, मालपुरी भैंस नहीं आएगी, शायद ये भेड़ आएगी 5 में ना। हाँ सही है। ठीक, भैंस भैंस नहीं है। भैंस की तो जैसे कि फ़ोटो ले लेता हूँ ना। भैंस भैंस की तो जैसे कि महसाना है, महसाना, मुर्रा हैं, और जाफराबादी, शायद इस प्रकार की है भैंसों की नस्ल। जब नाली भेड़, नागौरी गाय, शेखावाटी बकरी। आगे चलते हैं। मालपुरी, मालपुरी शायद भेड़ ही है मालपुरी। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर यानी कि पास, राजस्थान में कौन सा बांध बना है? चूलिया। जब अपन ये गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में, बजाज सागर है नहीं है ना। चूलिया जलप्रपात ये चित्तौड़गढ़ की बात कर रहा है। जब चित्तौड़गढ़ में सिर्फ यही तो है, राणा प्रताप सागर। 6 6 6 सही है, राणा प्रताप सागर बांध सही है ना। फिर वेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। वेथली, बेतली ये पता नहीं है भाई। बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, बेतली। ठीक, बेतली सिंचाई परियोजना अवस्थित है। 12 कर दो कैसे में? 12 7 7 7 12 सही है यार, है ना। बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, बेतली। बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है जब 12 है ना, 12 ये ऐसे याद कर रखा है। वैसे बेतली है, वैसे 12 है। फिर 8
निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित? क्वेश्चन तगड़ा है भाई। अब ये तहसीलन का क्या पता लगेगा यार। घाटोल, बागी, दोरा, गढ़ी, कुशलगढ़, कुंभलगढ़। तो क्या ये कर दूँ? 8 में सही है यार, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद है ना, राजसमंद। घाटोल का पता नहीं है। बागी, दोरा, गढ़ी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में ही होगी, राजसमंद नीचे है, ऐसे क्या है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जब कुशलगढ़। इसके बाद में निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जब देख ये नदी है, ये उद्गम स्थल है। बनास, कमनौर की पहाड़ी, बाणगंगा, बैराट पहाड़ी, कांतली, खंडेला पहाड़ी, काकनी। कांतली और कांडली ये एक ही है ना। कुंभलगढ़ ये तो राजसमंद आएगा, ये नहीं आएगा काकनी के लिए। देखते हैं 9 में। सही है, काकनी नहीं है इसमें। ठीक, काकनी और कांतली ये दोनों आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, है ना। इनका उद्गम यही होता है यहीं खंडेला पहाड़ी शिखर में है ये। जो बनास का उद्गम होता है खमनौर पहाड़ी से, बनास का खमनौर पहाड़ी से। बाणगंगा का बैराट पहाड़ी से। बैराट पहाड़ी कहाँ है? जयपुर। बाणगंगा, बाणगंगा, बाणगंगा से बैराट, बैराट है ना, जयपुर। वैसे वह बैराट। कांतली और काकनी ये खंडेला पहाड़ी शिखर है। बनास का उद्गम स्थल क्या है? खमनौर, कमनौर पहाड़ी। बाणगंगा, बैराट पहाड़ी। कांतली और काकनी ये है शिखर है, खंडेला पहाड़ी। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। शीतकालीन वर्षा, जब मैं अरब सागर कर दूँ इसमें, वही जो अपने जो वर्षा होती है ना जून जुलाई वाली, है ना, जून से सितंबर अक्टूबर, वो भूमध्य सागर से होती है ज़्यादातर। अब तो ये शीतकालीन की बात कर रहा है, तो ये इसमें मैं अरब सागर करता हूँ। देखते हैं, नहीं यार ये भूमध्य सागर ही है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो क्या ये जो बता रहा हूँ, जो क्या वो अरब सागर है? वही जो जून जुलाई वाली वर्षा होती है वो ज़्यादातर किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम से होती है, दक्षिण और पश्चिम। चल छोड़, है ना, अरब सागर है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में। शीतकालीन की बात कर रहा है ना ये, अरब सागर में। फिर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? लोह अयस्क खनन क्षेत्र और जिला। लोह अयस्क खनन क्षेत्र और जिला। लोह अयस्क खनन क्षेत्र और जिला सम्मिलित नहीं है। ये नहीं पड़ेगी बारिश में यार। बागोली सराय, पंचलंगी, नीमला रायसेला, चौमू सामोद। और ये तो चल ठीक सा मान लिया है ना। और ये भी चल मान लेते हैं। लोहारपुरा, नहीं ये नहीं आता। 11 में बी है, 11 में बी है, यानी कि ये नहीं है। ठीक, कौन सा सम्मिलित नहीं है, जबकि ये याद होना ज़रूरी है। लोहे अयस्क खनन क्षेत्र और ये जिला है, यानी कि बागोली सराय पंचलंगी, बागोली, ठीक है, बागोली सराय पंचलंगी ये झुंझुनू में है। और चौमू सामोद ये जयपुर में है। और लोहारपुरा ये बूंदी में है। जब ये वो पूछेगा, ये बताइए जो लोहारपुरा है उससे किस अयस्क का खनन होता है? लोहे अयस्क का, है ना, लोहे अयस्क का, लोहे अयस्क का। जब देख लो से लोहारपुरा, ये तो हो गया भाई, याद है ना, लो से लोहारपुरा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बूंदी में है ना, ये पता नहीं है अपन को। लोहारपुरा, लोहारपुरा बूंदी में, ठीक है। लोहे अयस्क लोहा।
ये हो गया। चौमू सामोद ये याद ही है, चौमू सामोद, चौमू तो जयपुर में है ना, तो सामोद ये भी जयपुर है, चौमू सामोद जयपुर। अब निमला रायसेना इसको हटा देते हैं। फिर बागोली सराय और पचलंगी, ये झुंझुनू है। बागोली सराय, बागोली, फिर सराय पचलंगी, सराय पचलंगी झुंझुनू। ठीक, दोबारा देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? जब ये सही नहीं है। बागोली सराय और पचलंगी ये झुंझुनू में है, लोहे इसके का खनन होता है यहाँ से। चौमू सामोद जयपुर, लोहारपुरा बूंदी, लोहारपुरा है ना, लोहारपुरा से लोहे इसको मिलता है, लोहारपुरा, लेकिन है कहाँ ये? बूंदी में। और चौमू सामोद जयपुर में है, ये गलत है। और बागोली सराय पचलंगी, बागोली सराय पचलंगी ये झुंझुनू में है, झुंझुनू। ठीक, ध्यान देना इस बात पर, याद कर लेना इसको ना। राजस्थान सबसे छोटा, कर लिया ना याद तो कोई दिक्कत नहीं है। दो बार देख ले, दो बार क्या 10 बार देख ले अगर याद नहीं हो रहा है तो, लेकिन याद होना चाहिए। बागोली सराय पचलंगी झुंझुनू है, चौमू सामोद जयपुर है, लोहारपुरा बूंदी है, बागोली और सराय पचलंगी झुंझुनू में है। राजस्थान सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है, ये आर्द्र है दक्षिण, कोपन के अनुसार AW 12 में। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, यार ये दिमाग ख़राब करता है यार ये क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, कभी तो ये दे देता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, और ये कभी दे देता है ये आर्द्र दक्षिण मैदान। अब ये कोई एक क्वेश्चन आया था उसमें ये सही माना था इसने, आर्द्र दक्षिण मैदान, आर्द्र दक्षिण मैदान, और आर्द्र दक्षिणी मैदान है इसमें सही। आई समझ में? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान नहीं आएगा भाई। दक्षिण पूर्वी का मतलब ये हो गया दक्षिण और ये पूर्वी, तो ये पूरा एरिया, तो वो छोटा क्या रही है, वो तो काफ़ी हो गया, वो तो AWG में भी मिलेगा। हाँ, तो AW सिर्फ ये आर्द्र दक्षिण मैदान आएगा, और एक क्वेश्चन में आ चुका है ये, और देख लेना ना भाई, आंसर की में D दे रखा है। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है, ये तो पता है। कोटड़ा कैसे रोग फास्फेट है 13 में। फिर 14, थानबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? ये थानबेट याद नहीं है भाई। बरगाई कंडीशन निम्न में कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? EAD 14। क्या है कि एक क्वेश्चन में ये दिया था कि EAD सबसे बड़ा वो है थानबोट के अनुसार, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह ये आ रहे हैं, बीकानेर। 14 में सही है EAD। थानबेट के अनुसार, थानबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? EAD। फिर 15, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? कटीले की बात है तो इसमें सिर्फ ये जयपुर आएगा भाई, वहीं तो है उष्णकटिबंधीय, मरुस्थल इधर ही है 15 में। सी जैसलमेर सही है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुंभकर के गलतम युग्म को पहचानिए, गलतम युग्म को पहचानिए। जब भीलवाड़ा मोर सही है, भरतपुर सारस क्रेन सही है, जालौर भालू सही है। अलवर में है ना, अलवर में या तो वो आएगा, वो हरे तोता आएगा शायद, हरे तोता, हरा तोता, और या फिर मोर आएगा। मोर तो नहीं, मोर तो भीलवाड़ा में आ गया। भीलवाड़ा में मोर है, भरतपुर में सारस क्रेन है, जालौर में भालू है, इसमें वही आएगा हरा तोता है ना, हरे तोते अलवर में। जब 16 सही है, 16 में। फिर बाघ नहीं है इसमें ना। इसके बाद में 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये इधर लिप्त नहर है और ये लाभान्वित जिले हैं। कोलायत
अच्छा, ये लाभान्वित जिले हैं, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति नहीं पूछ रहा है ये सिर्फ ये पूछ रहा है लाभान्वित जिले कौन से हैं। कोलायत, जोधपुर और बीकानेर। जो कोलायत बीकानेर में है, कायलाना जोधपुर में है, ध्यान देना इस बात पे, है ना। और कायलाना मीठे पानी की झील है, तो जोधपुर बीकानेर लाभान्वित होते हैं कोलायत से, लेकिन है ये बीकानेर में, कायलाना जोधपुर में है। गजनेर, बीकानेर और नागौर है, यानी कि रह रहे आ रहा है दोनों में, गजनेर, बीकानेर, नागौर, ठीक, गजनेर, बीकानेर, नागौर। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी तो जोधपुर आएगा इसमें, फलौदी में, है ना। बागड़सर, बीकानेर, जैसलमेर, शायद ये हो सकता है 17 में, 17 में डी है भाई, 17 में डी है, यानी कि ये गलत है, बांगड़सर। जबकि कोलायत, जोधपुर, बीकानेर सही, गजनेर, बीकानेर, नागौर सही, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर नहीं दिया यार इसने, फलौदी, फलौदी, फलौदी होने को तो जोधपुर है, लेकिन ये लेफ्ट नहर की बात कर रहा है, तो इसमें ये जैसलमेर बीकानेर है, फलौदी नहीं है इसमें, जोधपुर नहीं है इसमें, इसी वजह से गलत हो गया क्वेश्चन। फलौदी में जैसलमेर बीकानेर है, 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 फलौदी, बागड़सर। सुनो मेरी बात, अपन क्या पढ़ रहे हैं, जब आंसर ये है ना, इसमें सुमेलित नहीं है। कोलायत का जोधपुर बीकानेर, कोई दिक्कत। गजनेर, बीकानेर, नागौर सही, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर। हाँ, जब अपन ने ये बताया था, जब कह भाई फलौदी, फलौदी जोधपुर में, तो यार ये होगा, तो यह नहीं है, ये लिप्ट नहर है ना, तो जैसलमेर बीकानेर है, सुमेलित नहीं है 17 में, ये नहीं है 18। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। नाली है, नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़, नाली नहीं है, नाली। परंपरागत की बात कर रहा है, नाली। ये अब जो वर्तमान में चल रही है ना, वो नाली नहीं है, शायद यही होनी चाहिए नियम अनुसार, तो 18 में। हाँ सही है, नाली नहीं है, ये जो वर्तमान में जो नाली है ना, वो नहीं है, ठीक। नाड़ी है प्राचीन काल की, टोबा है, चौड़ है, ठीक, नाड़ी, नाली। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। नाली नहीं है, जबकि नाड़ी है, टोबा है, जोड़ है, नाड़ी है, नाड़ी है ना, नाड़ी, टोबा, जोहड़, नाड़ी, नाड़ी, नाड़ी जैसे कि इस प्रकार से होती है नाड़ी, है ना, इस प्रकार की होती है नाड़ी, है ना। टोबा है, जोड़ है, नाड़ी, टोबा, जोहड़। टोबा को नहीं जानते यार अपन, नाड़ी है, ठीक है, नाड़ी है, टोबा भी है, टोबा और जोहड़, नाली नहीं है। राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है। अब इसमें कौन सा आएगा बता। राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है, ये राजस्थान रोड विजन 2025 है, 19 में सी। फिर 20, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ये खेजड़ी है जो ना, जोधपुर में। रातानाड़ा हवाई अड्डा है जो जोधपुर में है, फलौदी भी जोधपुर में है, मंडौर भी जोधपुर में है, लेकिन यहाँ छतरी प्रसिद्ध है यहाँ मंडौर की। और फलौदी, फलौदी पता नहीं क्यों प्रसिद्ध है ना, लेकिन ये खेजड़ी आंदोलन में है, इस वजह से 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। 20 में सी खेजड़ी। केंद्रीय शुष्क बागवानी, अगर बागवानी में बात आए तो आँख मीच के बीकानेर, ठीक। और काजरी राफरी जोधपुर है, केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान बीकानेर।
राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? अब शुष्क पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं सीमित संचित मैदान, पता कौन है भाई? 22 में ये है फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदान। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? जब फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदान। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिम मैदान, आई बी संचित उत्तर पश्चिम मैदान, आई सी उच्च शुष्क एवं सीमित संचित मैदान, सेकंड ए अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। जब ये तो सही है, ये तो हो गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट बी का मतलब क्या है, फर्स्ट सी का मतलब क्या है। जब फर्स्ट ए में हो गया शुष्क पश्चिम मैदान, जो ये है बीकानेर, फर्स्ट बी में है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, फिर फर्स्ट सी में उच्च शुष्क एवं सीमित संचित मैदान, फिर सेकंड ए में अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। ठीक, फर्स्ट ए शुष्क पश्चिम मैदान, फर्स्ट बी में क्या है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, फर्स्ट बी में, और फर्स्ट सी में उच्च शुष्क एवं सीमित संचित मैदान, और सेकंड ए में अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश। जब दोबारा देख, भाई फर्स्ट ए का हो गया क्या? फर्स्ट ए का हो गया, फर्स्ट ए का हो गया शुष्क पश्चिमी मैदान। ठीक है, ये तो सही है, आंसर दे दिया अपन, है ना। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट बी में क्या आएगा? सिंचित, है ना, सिंचित और उत्तर और पश्चिमी मैदान, सिंचित, आई बी, यानी कि इंदिरा गांधी का क्षेत्र होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्र हो गया ज़्यादातर ये फर्स्ट बी, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। और फर्स्ट सी उच्च शुष्क एवं सीमित संचित मैदान, ए बी सी। अब ये सेकंड है अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश। 23, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भादरा जोन। 23 नहीं, हाँ भादरा जोन सही है, 23 में यही है, हाँ। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भादरा जोन। चंद्रसेन अकबर के समकालीन थे, है ना, भादरा जोन। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल शासकों के काल में शासन किया? मिर्जा राजा जय सिंह है चॉइस में, मिर्जा राजा जय सिंह। 8 सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? धूलकोट है। अब धूलकोट नहीं है तो आघाटपुर चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। 8 सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आघाटपुर, है ना, या तो वो क्या है, धूलकोट बोल दे। और अगर धूलकोट अगर नहीं है, 8 सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, धूलकोट बोल दे। धूलकोट अगर नहीं है तो अपन आघाटपुर बोल सकते हैं, आघाटपुर। फिर 26, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? तारीख ही पूछ ली भाई, 17 है ये होने को तो। अब ये 9 नवंबर ही करते हैं, चल 26 सही है, 26 में सही है। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? 9 नवंबर 1817, 9 नवंबर 1817। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? कालीबंगा, जब बालकृष्ण थापर, आरसी बालकृष्ण थापर, बीबी लाल, अमलानंद घोष। आरसी अग्रवाल तो है नहीं है इसमें, चल मैं अमलानंद घोष करता हूँ, है ना। 27 में सही है, अमलानंद घोष।
किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? अमलानंद घोष है, अमलानंद घोष। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय? अमलानंद घोष। घोष ये ऐसे याद कर रखा है, देखें जैसे कि ये बंगा में ये जो मात्रा आ रही है ना, ये सिर्फ घोष में ही आ रही है, सह में ये, ठीक। ये तो अगर बंगा आएगा तो घोष आएगा। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? 28 में, सी है, जयपुर में। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? जयपुर में। फिर 29, जालीबाग बावड़ी और महादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जालीबाग बावड़ी और महादेव का कुंड, जालीबाग बावड़ी और महादेव का कुंड चित्तौड़गढ़। 29 नहीं, कुंभलगढ़ है, अरे राजसमंद में। जालीबाग बावड़ी और महादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जालीबाग बावड़ी और महादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? 29 में, सी, कुंभलगढ़ राजसमंद में। जालीबाग बावड़ी और महादेव का कुंड है ना, कुंभलगढ़ में है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में के राज्य में रखा गया? बी श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी, बी। 30 में, बी। साधु सीताराम का जन्म कहाँ हुआ? साधु सीताराम दास जन्म, तो क्या है इसमें मंडोर कर दूं मैं, हैं, या फिर बिजोली आई है? 31 में बिजोली आई है भाई, 31 में है। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? 31 में है, बिजोलिया में। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? बिजोलिया में। समराइज कहा का रचयिता कौन है? समराइज कहा, जब समराइज कहा का उद्योतन सूरी 32 नहीं, हरिभद्र सूरी है, हरिभद्र सूरी है। समराइज कहा का रचयिता कौन है? हरिभद्र सूरी। 32 में, सी, सही है ना। समराइज कहा हरिभद्र सूरी। 32 के बाद में 33। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की थी, सब जानते हैं। 33 में, ए। फिर बम नृत्य जो अलवर भरत में प्रसिद्ध है, वहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर, नगाड़ा है, सही है। 34 में। फिर मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? जब लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 35 नहीं, गलत है, रिचर्ड ब्रॉक है भाई, अजमेर में है ये। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड ब्रॉक। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड ब्रॉक है। 35 में, रिचर्ड ब्रॉक। फिर पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? जब सिरोही कर दें, सिरोही। 36 में, सही है, सिरोही, ठीक है ना। अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? सिरोही, अचलगढ़। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? सिरोही, माउंट आबू ना। 36 के बाद में 37। सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? सामर झील का जब ये किया गया था, सामर झील का निर्माण 37 में, सी है, वासुदेव। पता नहीं है भाई,
ये समर झील होने को तो जयपुर में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है किस चौहान शासक द्वारा किया गया। 37 में वासुदेव। ध्यान रखेंगे भाई, है ना, वासुदेव यानी कि भगवान कृष्ण वासुदेव। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? पहले तो यह है चौहान, है ना, सांबर झील है, ये जयपुर में है, वासुदेव यानी भगवान कृष्ण ने, है ना, वासुदेव। आना सागर झील ये अजमेर में है, ऐसे आना सागर ऐसे अजमेर 38 में। फिर जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला सोनारगढ़। देख ले, आ गया ना कोई। एक तो वो जालोर जालोर का कंफ्यूज करता है, और एक ये जैसलमेर का कंफ्यूज करता है। तो लालगढ़ तो बीकानेर है, धूलगढ़ का पता नहीं, जूनागढ़ भी, लालगढ़ बीकानेर है, तो फिर जूनागढ़ कौन सा है भाई? जूनागढ़ बीकानेर है, लालगढ़ कौन सा है तो फिर यार? 39 में भी सोनारगढ़ है। ठीक है, अब भाई मान ली तेरी बात कि जैसलमेर का जो किला है उसको अपन सोनारगढ़ कहते हैं, ठीक है, तो ये बता, सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी, है ना, गिरी गिरी गिरी, छोटी मात्रा नहीं है यहाँ, छोटी आएगी है, ठीक, गिरी, सुवर्णगिरी। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जब ये है ना इसमें ये जालोर आएगा भाई, है ना, सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी। जब जैसलमेर का किला का तो हो गया ये अपन ने, ये आंसर आया इसमें, देख लिया कि भाई जो सोनारगढ़ होता है उसको अपन बोलते हैं जैसलमेर, सोनारगढ़ के किले को बोलते हैं जैसलमेर, लेकिन ये सोनार है ना। और अगर सुवर्णगिरी आ गया तो जालोर, ये याद करना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा, और अगर एक फैक्ट क्लियर हो गया तो वो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनार। ऐसे कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं, है ना, जैसल, जैसल में से आ रहा है, से तो इस प्रकार से नहीं चलेगी बात, वो उसमें भी देगा, वो सुवर्णगिरी में भी से देगा, है ना, तो ये तो सिस्टम नहीं बैठेगा भाई। तो ऐसे करते हैं ना, जैसे कि जालौर है, अब ये जालौर है तो जालौर से सिमिलरिटी है सोनार की, लेकिन ये है नहीं है, उल्टा है जैसलमेर। इसे ही कर ले चल, से सोनार बस, और अगर उसमें सुवर्ण आएगा तो जालौर आएगा, ठीक। से सोनारगढ़, जैसलमेर जैसलमेर है ना, तो जैसलमेर सोनारगढ़, जैसलमेर सोनारगढ़। और अगर सुवर्णगिरी देगा तो फिर जालौर आएगा, उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, न तो जय है न से है। लेकिन अगर ऑप्शन उसने ये दे दिया ना, जैसे कि सोनारगढ़ या जैसे कि जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, अब एक ऑप्शन ये और दे देता वो सोनारगढ़ या सुवर्णगिरी, तो 50% मामला फेल हो जाता, है ना। तो अगर से आएगा तो अपन सोनार करेंगे, ठीक, और अगर सु आएगा सु तो जालौर करेंगे, सु आएगा तो जालौर, सु ओ की मात्रा, अगर सु आएगा तो जालौर करेंगे, जैसल आएगा तो सोनार करेंगे। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़, और सुवर्णगिरी जालौर। 84 का मुख्य छतरी एक बूंदी है, बस हो गया, और क्या, 40 क्वेश्चन ही है, और थोड़ी कुछ। अब तो इनके सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट के हैं। वोल्टेज नियंत्रित सांद्रता से जुड़ा उपकरण है 53 में, 53 में सी है, वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड। और है क्या कोई? ये उनके ही हैं भाई,
अपन के काम के नहीं है, अपन के तो थे जो देख चुके हैं अपन। यार ये क्वेश्चन को बता, निम्नलिखित में से किसकी वाहकता का परिणाम परिमाण सबसे कम है? वाहकता, कांच का, पानी का, प्लास्टिक का, हवा का। सबसे कम है, सबसे कम है। चल मैं इसमें प्लास्टिक करता हूँ। 25 में, 125 में। डी है? नहीं, हवा है, हवा है भाई। और SI इकाई में SI इकाई में लंबाई की इकाई है? पता को नहीं। एक मिनट देख लेते हैं। SI इकाई में लंबाई की इकाई है 49। SI इकाई में 149 में ये है। SI इकाई में लंबाई की इकाई है मीटर। SI इकाई में लंबाई की इकाई है मीटर। और एक और है, देख। किस पदार्थ के लिए तापीय चालकता अधिकतम है? तापीय चालकता अधिकतम किस पदार्थ के लिए? तापीय चालकता अधिकतम है चांदी, बर्फ, एल्यूमिनियम, हीरा। बर्फ, एल्यूमिनियम, हीरा। तो क्या चांदी कर दो इसमें? 55 में। नहीं, हीरा है। किस पदार्थ के लिए तापीय चालकता अधिकतम है? थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस, यानी कि थर्मल। हीरा में है तापीय चालकता अधिकतम है। तापीय चालकता। और भाप का अतितल प्रयोग किया जाता है। डेविस स्टीयरिंग गियर से मिलकर बनता है। ये नहीं है, उनका ही है ये, है ना। क्वेश्चन काफ़ी दिए हैं यार, 200 क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।